लेसन नंबर 11 रेशो एंड प्रपोर्शन। अब रेशो क्या है? रेशो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शो हाउ बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर। प्रपोर्शन अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ अ होल। ओके, अब हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल से जो दिया गया है आपके बुक में। आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years। आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। ओके, तो यहाँ पे रमेश की जो एज हमें रमेश बता रहा है वो है 6 years। ओके, एंड नीलिमा की एज जो है वो ट्वाइस है रमेश से। ट्वाइस मतलब 6 2 12। तो नीलिमा की एज है 12 years। अब इसे अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे 12/6। ओके, अब ये हो गया हमारा रेशो। बट अगर हमें ऐसा कोई नंबर दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो हम इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। वो कैसे? डिवाइड करके 6 से, क्योंकि ये दोनों भी नंबर 6 के टेबल में जाएंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 2, 6 डिवाइडेड बाय 6 1। तो ये हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा हमारा रेशो। और अगर प्रपोर्शन में लिखना है हमें सेम चीज को, तो हम लिखेंगे 2:1। ओके, ये हो गया रेशो जो हम ऐसे लिखते हैं, और ये हो गया हमारा प्रपोर्शन। प्रैक्टिस सेट 28। प्रैक्टिस सेट 28 का इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और पार्ट 2 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। Practice set 28, question number 1. In each example below, find the ratio of first number to the second number. अब ये जो numbers हमें दिए गए हैं, इसका हमें ratio find करना है। Practice set 28. In each example below, find the ratio of the first number to the second number. Okay? जो नंबर दिया गया है 24 और 56। अब 24 और 56 को हमें क्या करना है? इसे रेशो फॉर्म में करना है। तो इसके बहुत मेथड्स है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि बिना मतलब कोई और मेथड यूज करके आप इसके बहुत इजीली आंसर लिख सकते हो। बट इन केस अगर आपको टेबल्स नहीं पता या आपको आइडिया नहीं है तो कैसे फाइंड करना है, ये मैं आपको 3 मेथड्स है, तो मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगी फर्स्ट सम में। ओके, फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड मतलब कि 24 को आपको ऐसे टेबल से, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सेम हो, मतलब कि ये दोनों नंबर वो एक टेबल में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? 8 है। 8 3 24 और 8 7 8 7 56। तो ये हो गया एक डायरेक्ट मेथड। टेबल मुझे पता था तो मैंने इसे डायरेक्टली ले लिया। बट इन केस अगर आपको नहीं पता है टेबल, तो हम क्या करेंगे? हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, एंड हम उसका आंसर लिखेंगे। 24 है तो ये 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1। अब यहाँ पे 56 का लिखेंगे। 2 2 4, 1 कैरी 2 8 2 14 2 7 7 1। अब हमें क्या करना है? इनके कॉमन फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 इंटू यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 और 7 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं। अब 2 2 4, 4 2 8। तो ये जो कॉमन आया है, ये नंबर यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये था फर्स्ट मेथड डायरेक्ट, ये था सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन, और थर्ड मेथड है डायरेक्ट कटिंग का। जैसे कि अगर है
24/56। तो यहाँ पे भी आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2 12 जा 2, 2 जा 1 कैरी, 2 8 जा 2 6 जा 2 14 जा 2 3 जा 2 7 जा। तो आंसर आ गया हमारा 3/7। ओके, तो ये एक मेथड है, ये फर्स्ट। ये सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, और ये है सेकेंड मेथड, और ये है हमारा थर्ड मेथड। तो आपको कौन सा इजी लगता है, ये 3 मेथड्स में से आप वो लेकर कर सकते हो। अभी मैं आगे जो सम्स करूंगी वो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके करूंगी, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कटिंग नहीं आएगी। तो अगर मैं ये कटिंग से करूंगी तो आपको शायद नहीं समझ में आए, इसलिए फैक्टराइजेशन तो सबको ही आता है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके और मैं आगे के सम्स करूंगी। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। यहाँ पे 7 7 जा 7 1 जा। अब इसके फैक्टर लिखेंगे हम। 3 इंटू 3 इंटू 7 49 का लिखेंगे 7 इंटू 7। अब इसका कॉमन क्या होगा? 7। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या हो गया? 7। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये फैक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि ये जो गिवन नंबर है उसको हमें किस नंबर से डिवाइड करना है। सिंपल। तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 63 49 इज इक्वल टू 9 टू 7। ओके, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 24 और 56 का 3:7। ओके, अब हम करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम है 52 एंड 65। अब 2 2 जा 1 कैरी, 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा। 5 1 जा 1 कैरी, 5 3 जा 13 1 जा। अब 52 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 13, और 65 का फैक्टर है 5 इंटू 13। कॉमन क्या है? 13। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा कॉमन नंबर है उस नंबर से हमें हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करना है। तो 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे 52 एंड 65 का 4:5। फोर्थ सम है 84 और 60। 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। 60 का रहेगा 2 3 जा 0 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स। 84 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 60 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 7 है पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 है यहाँ पे नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये जो कॉमन नंबर आया है हमारा, ये लेकर हमें इसे डिवाइड करना है। ओके, बहुत इजी है, आपको बस फैक्टराइजेशन करना है। जो कॉमन नंबर्स है आपको यहाँ पे कॉमन नंबर्स जो है वो लिखना है, कॉमन फैक्टर्स, और उसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे गिवन नंबर को डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा 60। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 84 60 का 7:5। ओके, 35 एंड 65।
अब हमें इसका निकालना है फैक्टराइजेशन करके, कॉमन नंबर निकालना है। तो 5 7 जा 7 1 जा 5 1 जा 1 कैरी 3 जा 13 1 जा। तो यहाँ पे 35 का एंड 65 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 5 इंटू 30। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है 5, ये यूज करना है हमें यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 7 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 65 13। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 35 एंड 65 का 7:30। अब देखो जो लास्ट सम है 121 और 99, इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि 99 11 के टेबल में आता है। ओके, एंड 121 11 का स्क्वायर है, तो हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 121 और 99 का 11:9। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड। वहां पे हमें नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे हमें क्वांटिटीज दी गई है। तो इसे हमें क्या करना है 25 एंड 40 का हमें रेशियो करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन इसका एक मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड मतलब कि आपको टेबल्स पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से टेबल में आता है। तो अगर आप इन दोनों नंबर को देखते हो तो ये दोनों नंबर कौन से एक टेबल में आएंगे, करेक्ट 5 के टेबल में। तो इसे आप अगर डायरेक्टली 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 5 एंड 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइनल 25 बीट्स एंड 40 बीट्स इज इक्वल टू 8। अब सेकेंड सम है 40 रुपीज 120 रुपीज, 40 एंड 120। आप सबको 40 का टेबल आता है, 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 40 रुपीज एंड 120 रुपीज इज इक्वल टू 1/3। देखो नेक्स्ट सम है 15 मिनट्स और 1 आवर। ये मिनट्स है, ये आर है, तो यहाँ पे हम 15 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये मिनट्स है और ये आर है। तो हम पहले 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अब हमें किसका फाइंड करना है 15 मिनट्स और 60 मिनट्स का। ओके, क्योंकि हम लोग आर और मिनट को एक साथ नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने इससे लिए 60। अब देखना है कि ये दोनों टेबल, ये दोनों नंबर ऐसे कौन से टेबल में जाएंगे। ओके, 15 है और 60 है, तो 15 अपने खुद के टेबल में आएगा और क्या 50 के टेबल में 60 आएगा। यस, तो ये हो जाएगा 15 से 15 डिवाइडेड बाय 15 1, 15 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 4। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15 मिनट्स। फाइनल आंसर में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखना है, 1 आवर इज इक्वल टू 1/4। बहुत इजी है, बस आपको अगर टेबल्स आते होंगे तो और आपके लिए वो इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। ओके, अब ये दोनों भी क्या है लीटर्स है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 30.24। अब इस सम को हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। 30 एंड 24, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा
2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 30 एंड 24 के। 30 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे कॉमन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके 2 3 ज़ा 6। आपको क्या करना है कॉमन निकालना है। कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस टेबल से आपको ये नंबर को डिवाइड करना है। 6 6 तो ये हो जाएगा 5 ज़ा और ये हो जाएगा 6 6 4 ज़ा। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स का 5/4। ओके फैक्टराइज करो, उसके फैक्टर्स लिखो, उनमें से कॉमन मतलब जो दोनों भी नंबर में आता हो वो लिखो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उस आंसर से आपको डिवाइड करना है और आपको आपका जो यहाँ पे आपका जो रेशो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिफ्थ सम है 99 kg 44,000 ग्राम्स। ये ग्राम्स है, ये केजी है, तो हम क्या करेंगे केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी है, 99 को बस हमें 1000 से 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 99,000 ग्राम्स। अब हमें फाइंड किसका करना है 99,000 ग्राम्स एंड 44,000 ग्राम्स। तो ये बहुत इजी है, देखो 99000 अपॉन 44000। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसे। ओके तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो बच्चा 99 एंड 44। ये कौन से टेबल में आएंगे 11 के। ओके तो 9 ज़ा 4 ज़ा आंसर हो जाएगा 9/4। कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 99 kg and 44,000 grams is equal to 9/4। ओके सिक्स सम है 1 लीटर 250 ml। अब यहाँ पे भी लीटर और ml है, दोनों की क्वांटिटी अलग है, तो जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होती हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम 1 लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मल्टीप्लाई करके, और ये जो है ये बेसिक हम सब ने सीखा हुआ है प्राइमरी में ही। तो अब हमें फाइंड करना है 1000 ml एंड 250 ml। तो ये 1000 250। अब देखो ये बड़ा नंबर आ गया, अब इसे कैसे करेंगे राइट। तो यहाँ पे ये जीरो कट अगर करते हैं हम तो हमें क्या मिल गया 100/25। अब देखो बहुत सिंपल है, 25 के टेबल में आता है। ओके 25 के टेबल में 100 आता है, इजी है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। ओके तो यहाँ पे हम 25 से इसे डिवाइड करेंगे 4/1। तो हमारा आंसर हो गया 1 लीटर 250 ml इज इक्वल टू 4/1। अगर आपको टेबल्स आ गए और अगर आपको बेसिक नॉलेज रहा तो आपको बहुत इजी जाएंगे ये सम्स। सेवेंथ सम 60 पैसे 1 रुपी। ये भी क्वांटिटीज अलग है तो हम इसे सेम करेंगे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो अब हमें क्या आ गया 60 पैसे एंड 100 पैसे को सॉल्व करना है। तो 60/100, ये जीरो कट हो जाएगा, 6/10 आ गया। अब देखो 6 के टेबल में आता है बट 6 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 5 भी आता है।
तो ये हो जाएगा 3/5। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60 पैसे 1 रुपी इज इक्वल टू 3/5। अगर आप कॉमन जीरो है ना तो आप जीरो कट कर लो, जो नंबर बचा हुआ है उसको आप डिवाइड करो तो आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो 750 ग्राम्स होता है 3/4, 1/2 मतलब कि हाफ होता है 500 ग्राम्स। अब यहाँ पे ये ग्राम्स है, ये केजी है, तो हमने क्या किया, हाफ केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें फाइंड करना है 750 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स के ऊपर। तो 750 अपॉन 500, अब मैंने जैसे आपको बताया कि कॉमन में जीरो है तो कट कर लो। अब क्या बचा, 75 अपॉन 50। अब हमें देखना है कि ये दोनों कौन से एक टेबल में आते हैं। तो ये हमने जैसे यहाँ पे देखा 25 के टेबल में 75 आता है 3 एंड 50 आता है 2। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 750 ग्राम्स और हाफ केजी का 3/2। ओके, 9th and the last sum, 125 सेंटीमीटर और 1 मीटर। क्वांटिटी अलग है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है 125 एंड 100 का। ओके, तो 125 अपॉन 100। अब ये बड़े नंबर आ गए तो हम इसे फैक्टराइज करके फाइंड करेंगे। 125 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा। अब दूसरा नंबर है 100, तो 2 5 ज़ा 0, 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब इसका कॉमन लिखेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब फैक्टर्स लिखने के बाद में क्या है, कॉमन निकालना है हमें। ओके, तो कॉमन हो गया हमारा 5 और यहाँ पे हो गया 5। अब देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, तो हमारा हो गया 5 5 5 5 ज़ा 25। इस नंबर से हमें इसे डिवाइड करना है 25। तो 25 125 के टेबल में 4 ज़ा आता है और 125 5 के टेबल में 5 ज़ा आता है, तो 5/4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 125 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 5/4।